हॉलीवुड मूवीज वाला में आज की मूवी का नाम नहीं, सीरीज का नाम है लोकी। यार लोकी का पहला एपिसोड तो मार्वल सीरीज की वांडाविजन से भी काफी ज्यादा शानदार निकली। मतलब यार दिमाग खराब करके रख दिया है यार। मैं तो इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए अभी से एक्साइटेड हूँ। मार्वल से याद आया कि मैंने MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई सारी मूवीज के हिंदी एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर डाल के रखे हैं, तो जाइए उस वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन हाँ, आपके एक्साइटमेंट का ध्यान रखते हुए पहले इसकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए अपने पैरों की चप्पल निकालिए, और अगर नहीं पहनी हो तो मत निकालिए, लेकिन इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर थप्पड़ जरूर मारिए। और हाँ, साइड में जो घंटा दिख रहा है ना, उसको भी जोरदार बजाइए। बजा दिया? चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भैया लोकी की सीरीज की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम के वही एक सीन से, जहां पर 2012 में एवेंजर्स टाइम डकैती करने के लिए गए थे और 3 स्टोन्स लेने के लिए गए थे। लेकिन हल्क के गुस्से के कारण से फ्यूचर के टोनी स्टार्क को टेसरेक्ट मिल नहीं पाता और वो खिसक कर लोकी के पास आ जाता है। अब लोकी फटाक से उसको उठाकर सटाक से वहां से गायब होता है और धड़ाम से वो मंगोलिया के गोबी डेजर्ट में आकर गिर जाता है। लेकिन लोकी के ये गिरने वाला सीन वैसा के वैसा लगता है जो आयरन मैन मूवी में हमने देखा था, जब टोनी स्टार्क आसमान से डेजर्ट की तरफ गिरता है। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये सीन के बाद में जैसे कि टोनी स्टार्क की लाइफ भी चेंज हो गई थी और वो आयरन मैन बन गया था, वैसे शायद इस सीन के बाद में लोकी की लाइफ की जर्नी भी बदलने वाली है। तो यहाँ पर पहुंचते ही लोकी एक ऊंची सी जगह पर खड़े हो जाता है और वहां के लोगों को घुटने पर बैठने के लिए कहता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये लोकी थॉर रैग्नारोक वाला सॉफ्ट लोकी नहीं है। ये वही लोकी है जो 2012 में पूरी की पूरी दुनिया पर और खासकर अर्थ पर राज करना चाहता था और सबको अपने घुटनों पर बैठाना चाहता था। तो भाई साहब ईगो तो वैसा ही रहेगा ना। पर तब तक वहां पर TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के सोल्जर्स यानी मिनटमैन और हंटर B-15 भी वहां पर पहुंच जाती है और लोकी को अरेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर TVA की ऑफिसर हंटर B-15 लोकी को एक स्लो मो पंच जड़ती है और वो सीन देखने में बहुत ही शानदार है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि स्लो मोशन में भी लोकी को दर्द उतना ही रहने वाला है। इसके बाद में मिनटमैन लोकी को पकड़कर TVA के हेडक्वार्टर में लेके आते हैं। पर हमारा लोकी शरारतों का देवता है और वो यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके गले में टाइम कंट्रोलिंग पट्टा होने के कारण से वो जितनी भी दूर जाता है वापस उसी जगह आ जाता है। यहाँ पर हंटर B-15 लोकी को एक कमरे में भेजती है जहाँ पर पहले से एक रोबोट है। अब वो रोबोट लोकी को नंगा कर देता है, यानी कि उसके कपड़े छिन्न भिन्न कर देता है। यहाँ से लोकी गिरते पड़ते परेशान होकर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर उसके बोले गए सारे शब्दों का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद उसे TVA के कोर्ट रूम में पेश किया जाता है। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि इतनी पूरी मार्वल की सीरीज देख ली है, आखिर ये TVA क्या है और ये कहां से आया है? तो वहां पर चल रही एक टीवी में मिस मिनट नाम की एक दीदी बताती है, वो भी फुल मस्त एनिमेशन में। कई साल पहले कई सारी टाइमलाइन यानी कि मल्टीवर्स थे और एक बार उन मल्टीवर्स में वार छिड़ गई थी। तब 3 टाइम कीपर्स ने मिलके एक टाइमलाइन बनाई जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाता है और इसी सेक्रेट टाइमलाइन से पूरा यूनिवर्स चलता है और वो इसे प्रोटेक्ट करते हैं। पर अगर इस टाइमलाइन को कोई भी छेड़ता है किसी भी कारण से, तो मल्टीपल टाइमलाइंस बन जाती है और इन्हीं इवेंट्स को रोकने के लिए टाइम कीपर्स ने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी यानी कि TVA को बनाया। इसके बाद में हमारे सामने आता है लोकी के कई सारे लोगो, और ये लोगो अलग अलग फॉन्ट्स के होते हैं, जिससे हम हमारा तेज दिमाग चलाकर ये पता लगा सकते हैं कि जिस तरह इस लोगो में इतने सारे वेरिएंट्स है, वैसे ही हमें इस सीरीज में भी कई सारे लोकी के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। भाई और उनकी बहनों, अगर आपको मेरे आसपास कुत्ते भौंकने की आवाज आ रही है तो कृपया अपना माइंड वहां पर ना लगाए और सीरीज में लगाए, क्योंकि कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे। चलो अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी टाइमलाइन पे, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रांस में TVA का एक एजेंट जिसका नाम मोबियस है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि वहां पर TVA का मिनटमैन मारा गया है और उसके पास से रिसेट चार्ज भी गायब है। और अब तक कई सारी अलग अलग टाइमलाइन में कई सारे मिनटमैन मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी जगह हमें दिखाया जाता है कि लोकी को TVA की टीम पकड़कर कोर्ट में लेके गई है और वहां पर लोकी और जज की घमासान बहस चल रही है। तब बातों ही बातों में लोकी जज से पूछता है कि टाइम ट्रेवलिंग तो टोनी स्टार्क और एवेंजर्स ने की थी और उनके कारण से ही वो वहां से भागा, और साथ ही वो बताता है कि उसे 2 टोनी स्टार्क की बदबू भी आ गई थी। तो गलती तो एवेंजर्स की है, तो सजा तो उन्हें मिलना चाहिए, मुझे क्यों मिल रही है? तब वहां पर जज बताती है कि ए बुड़बक, चुपचाप बैठा रहे और मेरी बात सुन।
एवेंजर्स का वो करना सही था क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी थी और ये सब टाइम कीपर्स ही डिसाइड करते हैं। पर हमारा लोकी तो लोकी है और वो वहां पर अपनी जादुई शक्ति दिखाने लग जाता है। TVA में जादू काम ही नहीं करता और इसी तरह से लोकी का पोपट हो जाता है। पर तब तक वहां पर एजेंट मोबियस आ जाते हैं और अपनी प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातों से जज को उलझाकर लोकी को बचाकर वो उसे अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। चलते चलते एजेंट मोबियस लोकी को बताते हैं कि टाइम कीपर्स ने टाइम को कांस्टेंट रखने के लिए ही उसे बनाया है। उसके बाद टाइम थिएटर में लोकी और एजेंट मोबियस आपस में बातचीत करते हैं। लोकी भाई साहब यहाँ से भी भागने की कोशिश करते हैं पर फिर से वो जहाँ से भागते हैं वहीं पर खड़े रह जाते हैं। इसके बाद एजेंट मोबियस लोकी को उसका पास्ट दिखाता है और बताता है कि देखो तुमने कितनी सारी गलतियां की है, चाहे वो गलत काम हो, मासूमों को मारना हो या फिर कुछ भी हो। इसी सीन में हमें डीबी कूपर इवेंट्स का भी एक सीन दिखता है। क्या आपको नहीं पता डीबी कूपर का इवेंट? डीबी कूपर इवेंट रियल लाइफ की एक अनसॉल्व मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। दरअसल हुआ ये था कि 1971 में डीबी कूपर नाम का एक बंदा प्लेन को हाईजैक कर लेता है और बताता है कि उसके सूटकेस में बम है और किसी को हर्ट ना करने के बदले में उसे $2 लाख और एक पैराशूट चाहिए और वहाँ की गवर्नमेंट डीबी कूपर को पैसे और पैराशूट दोनों दे देती है। चलो यहाँ तक तो ठीक था। और फिर वो भाई साहब उड़ते प्लेन से कूद जाता है और उसके बाद किसी को नहीं पता कि डीबी कूपर कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ गया। तो इसी रियल लाइफ मिस्ट्री का मार्वल वालों ने स्मार्टली फायदा उठाया और लोकी को एज ए डीबी कूपर बता दिया और साथ ही बताया कि उड़ते हुए वो बॉयफ्रेंड का यूज करता है और वहां से एसगार्ड वापस चला जाता है, इसलिए किसी का इसको पता नहीं चला। लेकिन इसके बाद में सीन थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो बताता है कि उसे 9 ग्रहों का राजा बनना है और चाहे इसके लिए उसे लोगों को मारना ही क्यों ना पड़े, पर इसके कारण से वो उन सब लोगों का भलाई ही कर रहा है। इसके बाद लोकी TVA और टाइम कीपर्स को भी उल्टा सीधा कहता है। पर एजेंट मोबियस लोकी को उसके पास्ट के साथ साथ उसका फ्यूचर भी बताता है, जिसमें लोकी देखता है कि उसके कारण से उसकी माँ मर जाती है। लेकिन ये देखने के बाद में लोकी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो एजेंट मोबियस पर हमला भी करता है। लेकिन एजेंट मोबियस तो बच जाता है, पर तब तक वहां पर TVA की ऑफिसर हंटर B-15 आ जाती है और वो एजेंट मोबियस को वहां से ले जाते हुए कहती है कि दूसरी टाइमलाइन में और भी कई मिनट्स में मारे गए हैं। पर जब तक वो टाइम थिएटर में वापस आता है तो देखता है कि लोकी वहां से भाग गया है। चलो फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे लोकी ने एजेंट मोबियस को बेवकूफ बनाया और भागते भागते छुपते छुपाते वो एक ऑफिस में पहुंचता है और वहां से अपना चुराया हुआ टेसरेक्ट वापस लेता है। पर भैया उसके पैरों के नीचे से अब तो जमीन खिसकने वाली थी और उसका दिमाग खराब होने वाला था, क्योंकि वो देखता है कि वहां पर तो इन्फिनिटी स्टोन पत्थर की तरह पड़े हुए हैं और वहां के लोग उसे पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं। अब ये सब हमारे आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क या फिर थैनोस को ऊपर से पता चल जाए तो वो अपना सर पीट लेंगे कि भैया इन पत्थरों के लिए हमने अपनी जान दी। लेकिन बात यह है कि TVA में इन्फिनिटी स्टोन का भी कोई भी असर नहीं होता। इसलिए आपने एक सीन में देखा होगा जब लोकी को TVA में लाया जा रहा होता है तब टेसरेक्ट की चमक पूरी तरह से कम हो जाती है क्योंकि उसका असर यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब लोकी को इतना तो पता चल गया है कि भैया ये जो TVA की जगह है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर कोई जादू वादू काम नहीं करने वाला। तो वो आखिरकार टाइम थिएटर में पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वो अपना फ्यूचर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने उसे बेटा कहा, थॉर और उसके बीच में दूरियां खत्म हो गई और दोनों भाई की तरह रहने लग गए। लेकिन जिसके लिए उसने इतना बड़ा काम किया, लोगों को मारा, उस थैनोस के हाथों ही उसकी मौत हो जाती है। इससे लोकी को बुरी तरह शॉक लगता है और वो टूट जाता है। वैसे एक बात कहूं, आज का दिन लोकी की लाइफ का सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि सबसे पहले वो अर्थ में एवेंजर्स से पिटाया, फिर टेसरेक्ट लेकर भागा तो TVA ने पकड़ लिया, फिर गिरते पड़ते उठते बैठते वो टाइम थिएटर में पहुंचा और यहाँ पर भी उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा और उसके बाद में खुद को मरते हुए देखा। अब भैया इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है। पर तब तक वहां पर हंटर B-15 आ जाती है। अब भैया वैसे ही लोकी इतना परेशान है और वहां पर ये उसको और परेशान कर रही है। लोकी को गुस्सा आया और लड़ भिड़ कर उसने उसके गले का पट्टा हंटर B-15 के गले में बांध दिया और उसको तो इतना नचाया, इतना भगाया कि क्या बताऊं। ये सीन तो आप जरूर देखना, मतलब कि सारी की सारी खुन्नस निकाल ली उसके ऊपर। इसके बाद वहां पर एजेंट मोबियस आता है और वो लोकी की अच्छाई को बाहर निकलता है। तभी बातों ही बातों में एजेंट मोबियस लोकी को बताता है कि एक भगोड़ा वेरिएंट TVA के मिनटमैन को मार रहा है और उसे लोकी की हेल्प चाहिए। लोकी के पूछने पर वो बताता है कि वो भगोड़ा वेरिएंट खुद लोकी ही है।
तभी एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ मिनटमैन बिगड़ी हुई टाइमलाइन को ठीक कर रहे होते हैं, पर तब तक उन्हें वहां पर कोई दिख जाता है और वो उन मिनटमैन को जिंदा जला देता है और वहां से रिसेट चार्ज लेकर भाग जाता है। अब सवाल ये है कि ये लोकी आखिरकार आया कहां से, और ये किड लोकी है, लेडी लोकी है, या फिर खुद बड़ा ही लोकी है। और अगर ये सब आपको जानना है तो भैया लोकी के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, तो जाइए वहां पर देखना। लेकिन हाँ, वीडियो इतना देखा है तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और फिर से बोल रहा हूँ कि एमसीयू के टाइमलाइन की सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन में कर रहा हूँ, तो जाइए उस प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।